एक जमाने में कांग्रेस की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाली यूपी की अमेठी और रायबरेली पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इन दोनों ही सीट से राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारों की चर्चा है, लेकिन शनिवार रात हुई कांग्रेस की सीसी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया और सीसी के मेंबर्स ने राहुल और प्रियंका के अमेठी और रायबरेली से लड़ने की चर्चा तो की, लेकिन फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया। इधर अमेठी से बीजेपी के कैंडिडेट स्मृति ईरानी कल पर्चा भरने वाली हैं, तो आज रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रही हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? क्या रायबरेली की सीट होगी, क्या अमेठी की सीट होगी? अभी भी सस्पेंस बरकरार है, अभी तक पर्दा उठा नहीं है। स्मृति ईरानी अमेठी से कल पर्चा भरने जा रही हैं और उससे पहले आज वो अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगी और इसके साथ ही आज वो कई और प्रसिद्ध देवी मंदिरों के भी दर्शन करके जीत का आशीर्वाद लेंगी। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी अयोध्या जाने की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में अयोध्या पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। तब अहंकार की पराकाष्ठा ये कि कल्याण होगा तो मात्र परिवार पग धर देगा तो कल्याण हो जाए। अहंकार की पराकाष्ठा ये कि हम सब राम जी का प्रसाद एक छटाक पर अगर हाथ से फिसल जाए तो प्रभु की क्षमा याचना करते हैं, प्रसाद को सर माथे लगाते हैं और ग्रहण करते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा ये रामलला का भी समारोह का बहिष्कार करते हैं। इसलिए आज जो अनुपस्थित है यहाँ, जो निर्दलीय भाषा में बोल रहा था, उसको कहती हूँ कि जो सच्चे दिल से राम का नहीं, वो यहाँ बैठे किसी के काम का नहीं। अब अयोध्या से हमारे साथ रुचि कुमार भी जुड़ गई हैं। रुचि, लग रहा है वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं और हवाओं का रुख क्या कहती हैं? अमेठी या रायबरेली में क्या गांधी परिवार का कोई होगा जो मुकाबला करेगा स्मृति ईरानी का? देखिए, कांग्रेस के कैंप से अगर आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल तय है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं अमेठी और रायबरेली। हालांकि उनमें भी कुछ डाउट है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। अगर आप अमेठी आएंगे तो वहां पे आपको देखेंगे कि जो कांग्रेस का ऑफिस है उसमें पुताई रंगाई हो रही है। कुछ गाड़ियां दिल्ली से आ गई हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियां राहुल गांधी की टीम की हैं, जो पहले जब राहुल गांधी यहाँ के सांसद थे 2019 के पहले तक ये गाड़ियां अमेठी में रहती थी। तो बहुत तरह की लोगों के मन में डाउट्स हैं, लेकिन उनका कहना है कि आज ये साफ हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अब ये तो हवा बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर रायबरेली की आप बात करेंगे तो रायबरेली में कांग्रेस ने एक सर्वे कराया है, हालांकि अमेठी में भी कराया है, और उसमें उनका कहना है कांग्रेसियों का कि उस सर्वे में ये बात आई कि अगर गांधी फैमिली का वहाँ कोई लड़ेगा रायबरेली से तो वहाँ ये सीट कांग्रेस को मिल सकती है, जिस तरह से 2019 में कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। तो अब स्मृति ईरानी पूरी तैयारी में है, सांसद हैं, और हमने देखा कि 2014 में जब स्मृति ईरानी हार भी गई थी तो उन्होंने अमेठी को छोड़ा नहीं था। वो लगातार अमेठी आती थी, वहाँ मेहनत करती थी, और जब से वो 2019 से वहाँ की एमपी हैं तब भी लगातार आना जाने का सिलसिला जारी है। और पिछले 20 दिनों से स्मृति ईरानी को आप अमेठी में देखेंगे, उनकी सुबह होती है, वो गांव-गांव जाती हैं, गांव में किसी घर के बाहर उनकी छोटी सी सभा हो जाती है, वहाँ महिलाओं से बात करती हैं, कहीं नुक्कड़ सभाएं होती हैं। तो इस तरह से पूरा दिन प्रचार का चलता है। लेकिन आज का दिन अलग है, कल स्मृति ईरानी का नॉमिनेशन है। आज स्मृति ईरानी सबसे पहले अयोध्या आएंगी, दर्शन करेंगे, और उसके बाद अमेठी के करीब 8 मंदिरों और आश्रम में जाके आशीर्वाद लेंगी। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि रुचि बता रही हैं कि जो माहौल है इस वक्त बताना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार अमेठी से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, या फिर यूं कहें कि स्मृति ईरानी के सामने कौन सा गांधी परिवार का सदस्य मैदान जंग में उतरेगा।